रीवा में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। रीवा के विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने उमाकांत तिवारी को व्यावसायिक मात्रा में कोरेक्स बरामदगी के मामले में दोष मुक्त घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बिछिया के पुलिस अधिकारी बीएल वर्मा ने 16 नवंबर 2022 को सिलपरा निवासी उमाकांत तिवारी को कोरेक्स की व्यावसायिक मात्रा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी और जब्त कोरेक्स को बिछिया थाना लाकर माल खाने में जमा किया था। इस मामले का विचारण रीवा की विशेष एनडीपीएस न्यायालय में न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट पेश की गई। वहीं आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा सिंह ने गवाहों की जिरह के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत के सामने रखा। जिरह में गवाह दिलीप बरैया और कुशल दत्त तिवारी से यह तथ्य सामने आए कि मामले में कई प्रक्रियागत खामियां थी। बताया गया कि गवाह दिलीप बरैया सैंपल लेकर लगभग 6 दिनों तक गायब रहा, जिससे मामले पर संदेह की स्थिति बनी। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला भी अदालत में प्रस्तुत किया गया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायालय ने उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज व्यावसायिक मात्रा के कोरेक्स मामले से दोष मुक्त घोषित कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेरा सिंह के साथ अधिवक्ता गिरीश पटेल, साक्षी सिंह बघेल, सुरेश विश्वकर्मा और रामदल रावत ने पैरवी की। रीवा की विशेष अदालत एनडीपीएस के न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह ठाकुर जी के द्वारा बिछिया थाना द्वारा बनाए गए आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के अपराध से दोष मुक्त घोषित किया है। और जो बिछिया थाना द्वारा मामला दर्ज किया गया था वो कहानी ये बताई गई थी कि 16/11/2022 को दोपहर में बीएल वर्मा, जो कि वहाँ के एसआई के रैंक में पदस्थ थे, उनको एक सूचना मिलती है कि सिलपरा के पास उमाकांत तिवारी कमर्शियल क्वांटिटी में नारकोटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत आने वाले कोडीन, जो कि सिरप के रूप में था, कोरेक्स, उसको अपने कब्जे में रखकर विक्रय की फिराक में है। तब बीएल वर्मा के अनुसार वो वहाँ पे जाते हैं और कमर्शियल क्वांटिटी के एनडीपीएस की मात्रा जो कमर्शियल क्वांटिटी थी उसको बरामद करते हैं और 16/11/22 को ही वापस आकर बिछिया थाने में आरोपी के खिलाफ, उमाकांत तिवारी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-22 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके माननीय विशेष न्यायालय रीवा के समक्ष पेश करते हैं। अभियोजन द्वारा इस मामले को साबित करने के लिए 11 गवाहों को पेश किया गया। और इस केस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस में फैसले के दिन, जिस दिन फैसला होना था, उस दिन रिकॉल का एप्लीकेशन गवाह को बुलाने के लिए लगाया गया था मेरे द्वारा, और उस आवेदन की वजह से फैसला पिछली बार टल गया था और 2 गवाहों को पुनः बुलाया गया था। वो गवाह थे आपके दिलीप बरैया जी, जो कि वहाँ के आरक्षक बताए गए थे बिछिया थाने के, और कुशल दत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी बताए गए थे। वो महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को वाकई इन्वॉल्व करती है, कैसे एविडेंस क्रिएट करके। इस संबंध में ये देखा जाएगा तो दिलीप बरैया जी का जो बयान हुआ था, उनके अनुसार 16/11/22 को सिलपरा के पास से जो मादक द्रव्य बरामद किया गया था, तो उसको 16/11/22 को कुशल दत्त तिवारी, जो मालखाना मुंशी थे, उन्होंने अपने थाने में रख लिया था। और 17/11/22 को उसका एक आर्टिकल का सैंपल एफएसएल भोपाल के लिए जांच के लिए भेजा गया था कि जो पाया गया पदार्थ ये मादक द्रव्य की श्रेणी में आता भी है कि नहीं आता। 17/11 को दिलीप बरैया रवाना होते हैं भोपाल के लिए और 22 तारीख को भोपाल पहुंचते हैं। 8 घंटे का रास्ता है भोपाल रीवा से जाने में, 10 घंटे का रास्ता है, 12 घंटे का रास्ता है। और 17 को रवाना होते हैं और 22 को पहुंचते हैं। ये 5 या 6 दिनों तक वो कहाँ गायब थे, वो सैंपल कहाँ लेके घूमते रहे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना तो अभियोजन के पास था ना विवेचक के पास था। कुशल दत्त तिवारी, जो कि इस मामले के मालखाना मुंशी बताए गए हैं, और अभियोजन ने ये बताया था कि हमने सेफ कस्टडी में इस जो आर्टिकल रिकवर्ड हुआ था, जब्त किया गया था, उसको रखा था और उसमें कोई टेम्परिंग का चांस नहीं था।
तो कुशल दत्त तिवारी जो मालखाना मुंशी का रजिस्टर इंदराज किया था, उस मालखाना रजिस्टर में कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं था कि सैंपल जांच के लिए मालखाना से निकाल करके एफएसएल भोपाल भेजा गया। तो जो रिपोर्ट आई थी एफएसएल के संबंध में की जो रिपोर्ट है कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आने वाला कोडीन ही उस सिरप में पाया गया था और बाकी जो मादक पदार्थ थे उसमें भी कोडीन ही है, तो एफएसएल की रिपोर्ट और रिकवरी इसके बीच में जो सेफ कस्टडी है, चाहे वो मालखाना की हो चाहे वो भोपाल ले जाने की हो, वो चैन कंप्लीट नहीं थी, टूटी हुई थी। और इस वजह से माननीय न्यायालय ने ये पाया कि स्ट्रिक्ट प्रोविजन होने के बावजूद जहां पर ये रिकवरी पुलिस द्वारा बताई गई थी कि कब्जे से हुई है आरोपी के, उसके बावजूद माननीय न्यायालय ने पाया कि प्रोविजन का सही पालन नहीं हुआ, डाउटफुल है। उस वजह से आरोपी उमाकांत तिवारी को एनडीपीएस के इस गंभीर अपराध से दोषमुक्त घोषित किया है। और इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार, मेरे सहयोगी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी और आपका सुरेश विश्वकर्मा जी, रामदल रावत जी और संभव मिश्रा जी ने किया है।